हरे कृष्णा ट्रेडर्स। आज हम हरे कृष्ण। एक एक चार्ट को एक एक कैंडल को रीड करेंगे। कैंडल स्टिक साइकोलॉजी को और प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए बायर और सेलर से बातें करते हुए हम कैंडल्स को रीड करेंगे कि कहाँ पर हमें वेट करना है और किस कैंडल पर हमें ट्रेड करनी है। तो जब भी मार्केट में जाओ तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है? मार्केट का स्ट्रक्चर। कि मार्केट प्राइस हमारी, जैसे हम सोचते हैं, हमारे अकॉर्डिंग प्राइस फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। और एक अच्छी मार्केट ही चूज करनी है हमेशा मार्केट में जब भी जाओ, जहां पर स्ट्रक्चर आपको क्लियरली पता चल रहा हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉइंट्स नोट कर लेते हैं कि मार्केट में जाते ही हमें सबसे पहले देखना क्या क्या होता है। कोई बताना चाहेगा सबसे पहले मार्केट में हम क्या देखते हैं? फर्स्ट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट। टारगेट, टारगेट। उसके बाद देखेंगे हम ट्रेंड कि मार्केट ट्रेंड, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। ठीक है, ट्रेंड। थर्ड वन क्या देखेंगे, बताओ? टारगेट। 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 नेक्स्ट, क्लियरली या कोई ऐसे मान लेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पोजीशन कि मोर मार्केट किस पोजीशन पे है हमारी। ठीक है, उसके बाद पावर कैंडल। आवर, स्विंग लो, स्विंग आई। ठीक है, और क्या देखोगे? नेक्स्ट में हम देखेंगे जो भी हमारे और टॉपिक बच गए, आरआरसी, सीएल, डेंजर जोन, जो भी आपको पढ़ाया गया है, एसएनआर। तो इन सब लॉजिक्स को देखते हुए हम ट्रेड करते हैं। ये नहीं कि मार्केट में यूट्यूब पर बताया जा रहा है कि एक ट्रेंड लाइन देखी, एसएनआर देखी और लगा दी ट्रेड। ऐसा कुछ नहीं, हम 1 मिनट की कैंडल पर ट्रेड करते हैं। तो 1 मिनट की कैंडल के लिए हमें ये सारी चीजें भी देखनी होती हैं। एक ट्रेड के पीछे बहुत सारी कंफर्मेशंस लेनी होती हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम नेक्स्ट कैंडल को प्रिडिक्ट कर पाते हैं। अगर आप एसएनआर और ट्रेंड लाइन के पीछे पड़े रहे तो लॉस ही होगा। ठीक है, तो मार्केट में स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है कि मार्केट क्या फॉलो कर रही है, कैसे जा रही है, हायर हाई हायर लो की फॉर्म में जा रही है या लोअर लो लोअर हाई बना रही है। ये सब चीजें बताती हैं। और जब भी स्ट्रक्चर और ट्रेंड एक हमेशा सेम, जैसे यहाँ पर देखें तो हमारा क्या है, ट्रेंड और स्ट्रक्चर दोनों क्या है, डाउन। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर डाउन है, यहाँ पर स्ट्रक्चर भी डाउन है और ट्रेंड भी डाउन है। लेकिन अगर यहाँ से देखा जाए हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है और हमारा ट्रेंड डाउन है, तो उस सिचुएशन में हमेशा हमें स्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंस देनी है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी स्ट्रक्चर की ही रहेगी। ठीक है, तो हमेशा सबसे पहले हमें किसको प्रायोरिटी देनी है, स्ट्रक्चर की। और टारगेट्स क्या होते हैं ये सब हम अपनी डीपली क्लास में बताते हैं कि हायर हाई हायर लो के क्या क्या हमारे टारगेट्स होते हैं। वो एक एक चीज हम एडवांस कोर्स में वहां पे पढ़ाते हैं, अपनी क्लास के अंदर डीपली समझाया जाता है एक एक चीज को। और पोजीशन क्या होती है, जैसे कि अगर हम मार्केट में जाते हैं, अगर हम इस कैंडल पर आए तो हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केट यहाँ पर किस पोजीशन पे है, हायर हाई की फॉर्म पर है या फिर हायर लो पर है, कहाँ पर है। और नेक्स्ट पावर, पावर हमारी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। तो इन सब लॉजिक्स को देखते हुए हम ट्रेड करते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ इस कैंडल से हम, कि ये वाली कैंडल हमें क्या कह रही है और कैसे हमें कंफर्मेशन मिलती है एक ट्रेड को लेने की। तो यहाँ पर देखा जाए तो मार्केट क्या कर रही है, कोई बताना चाहेगा क्या फॉर्म हो रखा है यहाँ पर, क्या ट्रेंड और लोअर हाई। चल रहा है? तो यहाँ पर किस पोजीशन ट्रेंड पे है स्टे डाउन। मार्केट?
लोअर हाई पे। लोअर आई पर। वेरी गुड। तो इस कैंडल ने क्या किया, यहाँ पर सेलर्स एंटर हुए हैं स्विंग हाई बनाकर। तो स्विंग हाई कैसे बनता है, सबसे पहले तो यहाँ पर इस कैंडल में इस वीक के अंदर कौन गए होंगे, बायर्स। तब बायर्स गए हैं पहले, तब फिर मार्केट इसको नीचे कौन लेके आए, सेलर्स। तो यहाँ पर किसका इंटरेस्ट शो हो रहा हमें, स्विंग हाई, बायर्स। बायर्स का। तो सेलर्स क्या करके आए यहाँ पर, यहाँ बॉडी भी वीक ही है इसकी, ज्यादा हेल्दी कैंडल नहीं है सेलर की। तो यहाँ पर स्विंग आई बना के आए हैं। अगर नेक्स्ट बायर की कैंडल को आना होगा तो इसी कैंडल पर आ जाएगी। हम एक कैंडल का वेट करते हैं, अगर नेक्स्ट कैंडल बायर की आती है और इसको एनगल्फ करती है तो हम बायर के साथ जाएंगे। अगर ये इसको एनगल्फ नहीं कर पाती और अगेन सेलर्स बॉडी इंक्रीज करके आते हैं तो हम सेलर्स के साथ आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अगेन क्या हुआ, यहाँ पर बायर्स का इंटरेस्ट भी शो हो रहा था और अगेन हुआ क्या, लेकिन कौन पावर में नजर आ रहे हैं, सेलर्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक अगेन सेलर की कैंडल आती है बॉडी इंक्रीज करके, लेकिन इस बायर की कैंडल को टू कैंडल्स ने एनगल्फ किया है, ऊपर से स्विंग आई है। तो इस वाली कैंडल पर हम इस वीक के ऊपर जाने पर ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये वाली ट्रेड क्लियर है, ये हमारी फर्स्ट ट्रेडिंग कैंडल होगी इस चार्ट की, ये वाली। ओ, अगेन सेलर्स आते हैं, सेलर्स ने क्या किया, अब बायर्स से भी वीक हो गए और खुद से भी वीक हो गए। तो अगर दोनों से वीक होते हैं तो उस सिचुएशन में हमें हमेशा वेट करना है, पेशेंस से सिर्फ मार्केट को देखना है। जब तक हमें परफेक्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाती तब तक हम अपना डिसिप्लिन नहीं तोड़ेंगे बिल्कुल भी। तो नेक्स्ट कैंडल पर क्या हुआ, बायर्स ये सेलर्स आए और अगेन सेलर्स बॉडी इंक्रीज करके आ रहे हैं। हमें नहीं पता होता, जब भी बॉडी डिक्रीज हो खुद से और अपोजिट से तो हमें हमेशा वेट करना है। अगेन सेलर्स की एक प्रेशराइज कैंडल आती है, लगा बॉडी इंक्रीज करके आई है, ऊपर से प्रेशराइज कैंडल है। तो प्रेशराइज कैंडल में मैंने बताया, पहले भी बताया है कि हमें क्या देती है, कंटिन्यू का साइन देती है। बट इसने क्या किया, एक 50 का राउंड नंबर ब्रेक किया है। मैंने बताया था 50, 00 का, 000, ये सारे क्या होते हैं, राउंड नंबर स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो हमें क्या करना है, इस कैंडल पर इस राउंड नंबर के यहाँ जाने पर एमओएस से ट्रेड करनी है। ठीक है, और हमारे ओ, टारगेट में भी गैप है। अगर यहाँ पीछे से अगर देखें, जो भी हमें दिखाई दे रहा है, ज्यादा पीछे का तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर हम इसको माने, अगर यहाँ पर ही अगर हमारा नेक्स्ट लेवल है तो यहाँ हमारे टारगेट में अच्छा खासा गैप है नेक्स्ट लेवल में, तो हम इस वाली कैंडल पर भी ट्रेड करेंगे। अगेन इस यहाँ पर स्विंग आई है, बेशक से सेलर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसने एक स्ट्रॉन्ग, अगर यहाँ पर लेवल है तो इसने एक स्ट्रॉन्ग लेवल को ब्रेक किया है, ऊपर से यहाँ स्विंग आई है। अगर इस टाइप की सिचुएशन मिलती है मार्केट में तो हम नेक्स्ट कैंडल पर वेट ही करेंगे, चाहे वो ग्रीन बने चाहे वो रेड बने, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें वेट करना है हमेशा। नेक्स्ट क्या हुआ, सेलर्स एंटर होते हैं, खुद से वीक और अपोजिट से भी वीक, और मार्केट लोअर लो क्रिएट कर चुकी है। हमें नहीं पता कि क्या होगा मार्केट में, हमें यहाँ पे क्या करना है, वेट। अगेन बायर्स आते हैं, और बायर्स क्या है, टेललेस कैंडल आती है, और ये टेललेस कैंडल बहुत ही खराब होती है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद हमेशा वेट करना, अगर ऊपर से ये माइनर वेव है और माइनर, ना ही सेलर्स ने अपनी वीकनेस शो की है, कुछ नहीं किया है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, वेट ही करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जी। अगेन बायर्स आते हैं बॉडी डिक्रीज करके, माइनर वेव है, कुछ नहीं करेंगे, बस पेशेंस से देखेंगे, जब तक हमें परफेक्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी हम तब तक कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ वेट करेंगे।
अगेन बायर्स आए बॉडी इंक्रीज करके, और यहां पर हमारे कहाँ, यहाँ हमारा एक बताया गया आपको टारगेट होता है, और माउस को टारगेट को टच कर दिया, तो हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। सीएल हमारा सेवियर होता है, ये हमारा एक टारगेट होता है, टारगेट की क्लास में आपको पढ़ाया गया है। नेक्स्ट अगेन सेलर्स आते हैं, लेकिन यहाँ इसने स्विंग आई नहीं बनाया, तो यहाँ बायर्स का इंटरेस्ट भी शो नहीं हो रहा आपको कुछ भी। लेकिन सेलर्स आए तो, लेकिन इसको प्रॉपर एनगल्फ नहीं कर पाए। ऊपर से यहाँ पर इस ये भी क्या बता रही है हमें, किसने रिजेक्ट किया, ऊपर कौन लेके गए इसको, सेलर की कैंडल को बस ले गए। बायर्स लेके गए। रिजेक्शन भी दिखाई दे रहा है, ना ही हमारी यहाँ पे प्रॉपर एनगल्फिंग है, तो हम क्या कुछ नहीं करेंगे, वेट ही करेंगे। अगेन एक सेलर की प्रेशराइज कैंडल आती है और इस लेवल को ब्रेक करती है। इतनी बड़े सेलर की कैंडल, तो हमें क्या बता रही है, कुछ पता चल रहा है यहाँ क्या करेंगे हम। और यहाँ एक स्ट्रॉन्ग लेवल मानेंगे अगर यहाँ स्विंग लो नहीं है तो। अगर यहाँ पर इस कैंडल के स्विंग लो होता, तो मैंने लास्ट क्लास में पहले भी बताया है, अगर ये स्विंग लो वाला लेवल होता तो वीक लेवल होता, और वीक लेवल को जब भी ऐसे बॉडी इंक्रीज करके ब्रेक करती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इधर इसके लेवल के ऊपर जाने पर ट्रेड करते हैं एमओएस से। लेकिन यहाँ इसने ना ही एमओएस दी है, और पहली बात तो यहाँ ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, स्विंग लो वाला लेवल नहीं है, तो इस कैंडल पर भी हम वेट करेंगे। अगेन सेलर्स आए बॉडी डिक्रीज करके, और हमें कुछ नहीं पता कि कहाँ लेवल है पीछे का। अगर रेफरेंस नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमें वेट ही करना है। ऊपर से ना इसने रीटेस्ट किया ना कुछ नहीं किया। और मार्केट में यहाँ लोअर लो तो क्रिएट हो ही चुका था इधर ही, और ऊपर से इसने बॉडी डिक्रीज की खुद से भी और अपोजिट से, दोनों से डिक्रीज ही दिखाई दे रही है, तो हम वेट करेंगे। अगेन फिर एक और सेलर्स की कैंडल आई, ये भी बॉडी डिक्रीज करके आ रही है। यहाँ भी हमें मार्केट कंफ्यूज कर रही है, लगातार 3 कैंडल्स में बॉडी डिक्रीज होती जा रही है, और जब भी इस टाइप की सिचुएशन हमें मिलती है तो हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ तक इस वाली कैंडल तक क्लियर है। आपको यहाँ पर मार्केट बेसिक ही क्लियर दिखाई दे रही है, लेकिन अगर हमारी ये सारी कंफर्मेशंस जो हमारे लॉजिक हैं, अगर वो प्रॉपरली यहाँ पर फिट नहीं हो रहे, तब तक हमें वेट ही करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप लॉस से बच गए तो प्रॉफिट तो अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया, मार्केट लोअर लो क्रिएट कर चुकी है। अगेन एक बायर की कैंडल आती है और इसको एनगल्फ कर लेती है, बट स्विंग लो बनाकर। और स्विंग लो क्या शो करता हमें, सेलर्स का सेलर्स का इंटरेस्ट। लेकिन हम इतने बड़े लूप की एक एनगल्फिंग पर माइनर वेव में कभी भी ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, अगेन बायर की कैंडल आई और इसने इस टारगेट को, ये हमारा टारगेट होता है कि, और इसको टच कर दिया। और जब भी माइनर वेव में तो फूक फूक कर कदम रखना होता है, मेजर के खिलाफ तो हमें कभी जाना ही नहीं होता। तो इस कैंडल ने हमारे टारगेट पर पहुंच चुकी है माइनर वेव, तो हम इस कैंडल पर वेट करेंगे। अगेन इसने ब्रेक किया है तो भी हम वेट करेंगे। और देखो ब्रेक करने के बाद एक क्या आती है, कैसी कैंडल है, इसको क्या बोलते हैं, इस सेलर की कैंडल को हम, ये मोरूबोजू कैंडल। अगर यहाँ पर ये मोरूबोजू कैंडल नहीं होती और हमें टारगेट से एनगल्फिंग मिल रही है इधर, तो अगर और कोई होता यूट्यूब पर तो बताते हैं कि मतलब यहाँ पे पावर में दिखाई दे रहे हैं सेलर्स, तो नेक्स्ट तो हम डाउन की ट्रेड करते और क्या होता, लॉस ही होता। लेकिन हम मोरूबोजू कैंडल आई तो इससे हम सेफ हो गए ना, यहाँ पर इस वाली कैंडल पर।
मैंने क्या बताया, अगर टारगेट से एनगल्फिंग मिले, अगर ये मोरूबोजू नहीं होती तो नेक्स्ट पर हम ट्रेड करते हैं यहाँ पर, लेकिन हम सेफ हो गए मोरूबोजू कैंडल की वजह से। मैंने बताया मोरूबोजू और डोजी के बाद हमेशा वेट करना होता है, और यहाँ पर हम सेफ हो गए। अगेन बायर्स पावर में नजर आ रहे हैं और एक स्विंग लो बनाकर आई बायर की कैंडल। ठीक है, तो हम वेट ही करेंगे, हमें यहाँ पर कुछ नहीं पता कि क्या कर रही है मार्केट। अगेन बायर्स आते हैं, लेकिन खुद से अपोजिट से वीक हो गए। कुछ नहीं करेंगे, हमें कुछ नहीं पता। अगर सेलर को आना होता तो ये बायर्स ने जब वीकनेस दिखाई, ऊपर से स्विंग लो है, तो इसी कैंडल के बाद आ जाते लोअर लो क्रिएट करने के लिए। लेकिन मार्केट ने क्या किया, कहाँ जा पहुंची ये, कौन सा लेवल है ये, लोअर हाई पे। लास्ट लोअर हाई। लास्ट लोअर हाई पर जाकर एग्जैक्ट क्लोजिंग दी है यहाँ पर। इतनी वीक के बाद एकदम से इतने स्ट्रॉन्ग बायर्स का आना बनता था यहाँ पर, कि मार्केट गड़बड़ करने वाली है पता चल जाता है यहाँ से ही, क्योंकि वीक पहले तो यहाँ स्विंग लो था, ऊपर से यहाँ पर इस कैंडल ने बॉडी डिक्रीज की, तो यहाँ से ही सेलर्स को आना था नीचे लोअर लो क्रिएट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको समझ जाना है कि मार्केट कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाली है, स्ट्रक्चर चेंज करने वाली है। तो यहाँ पे हमें कौन सी कंफर्मेशन मिल गई, C1 मैजिक वी, स्विंग लो है, एक्जोसन शो हो रहा है, तो इस वाली कैंडल पर हम ट्रेड करेंगे, ये हमारी ट्रेडिंग कैंडल होगी। ठीक है, क्लियर। ये तो ये हमारी मैजिक वी की ट्रेड होगी, और ये हमारा श्योर शॉर्ट भी है। ठीक है, अगेन सेलर सेंटर होते हैं बॉडी डिक्रीज करके, और ये जो एरिया होता है ना, ये C1 मिलने के बाद जब तक हमें C2 नहीं मिले, तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना होता इस वाले में। यहाँ जो कैंडल्स आती है शोल्डर तक, तो हमारा क्या है, नेक्स्ट सेलर की कैंडल आती है, खुद से भी वीक है, अपोजिट से वीक है, हम कुछ नहीं करेंगे। अगेन सेलर्स आते हैं, अगेन वीक हो जाते हैं, और भी नेक्स्ट कैंडल आती है वो भी वीक हो जाती है। इस इतनी लास्ट 3 कैंडल्स में बॉडी डिक्रीज कर रहे हैं। अगर सेलर बायर्स को आना होता तो इसके बाद आना था, लेकिन नेक्स्ट फिर ये वाली कैंडल हमें क्या शो कर रही है, ये वाली एग्जॉशन। एग्जॉशन। इतनी लगातार वीक होकर और इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें क्या शो करती है, और यहाँ पर हमारा क्या है, एक टारगेट। अगेन एक डोजी टाइप कैंडल आती है, डोजी है, हाँ डोजी टाइप है। तो यहाँ पर इसने पॉकेट तो अपनी खाली कर ही ली थी, सारे बार एग्जॉशन हुआ है, तो सेलर्स तो खत्म हो चुके हैं यहाँ पर ही, सोच लेना आपको। तो नेक्स्ट ये हमारा टारगेट होता है, एक टारगेट हमारा ये होता है इस वेव का, और एक हमारा ये है। तो नेक्स्ट बायर सेंटर होते हैं, और इसको एनगल्फ कर लेते हैं, और ना ही कोई स्विंग लो है। तो नेक्स्ट कैंडल पर मैंने क्या बताया था, यहाँ पर इधर से, यहाँ से ट्रेड बताई थी ना इसकी, विक्स से एमओएस यूज। एमओएस यूज करनी है। ठीक है, ये हमारी C1 हमें यहाँ मिल गई थी, C2 हमें यहाँ मिल गई। तो अब इस वाली कैंडल ने कंफर्म कर दिया कि अब स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। अब पहले हम क्या सोच रहे थे, हम डाउन की ट्रेड की सोच रहे थे। ठीक है, अब हमें क्या सोचना है, अप की, क्योंकि अब यहाँ ट्रेंड और स्ट्रक्चर दोनों चेंज हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारी ट्रेडिंग कैंडल होगी, और ये स्विंग आई बना के आई है। सेलर्स ने अपनी वीकनेस शो कर दी इस वाली कैंडल में कि बायर्स अब आप ऊपर लेकर जाओ, हमारा काम खत्म हो चुका है। और इसके बाद अगर हमें स्विंग आई बनाकर आई है, और नेक्स्ट कैंडल अगर इसकी वीक के नीचे आती है, तो हम इस वाली कैंडल पर भी एमओएस से ट्रेड करते हैं, लेकिन इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम हो जाती है, 70% हो जाती है इसकी एक्यूरेसी। इसकी विनिंग रेशियो हमारी 70% होती है।
लेकिन हम इस कैंडल पर भी ट्रेड करते हैं। एक तो ये रिट्रेसमेंट कैंडल टाइप जैसी इसकी सिचुएशन होनी चाहिए। जैसे इस टाइप से अगर सेलर्स आ रही हैं तो ये ऐसे ऊपर और नीचे से आपको रिजेक्शन दिखाई देना चाहिए, और यहाँ पर स्विंग हाई होना चाहिए, और नीचे से और ऊपर से दोनों जगह से हमें रिजेक्शन दिखाई देना चाहिए इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल पर हम रिवर्स की ट्रेड करते इस पर, इसकी वीक के नीचे आने पर। ठीक है, क्योंकि वीक के अंदर यहाँ नीचे कौन ऊपर लेके गए हुए हैं, किसका रिजेक्शन है, बायर्स का। तो बायर्स कहाँ बैठे, इसकी वीक के अंदर, तो इसके नीचे आने दो और फिर यहां से आप ट्रेड करो। ऊपर से सेलर्स ने अपनी वीकनेस शो कर दी है। ठीक है, ये वाली कैंडल क्लियर है? हेलो? क्लियर है, क्लियर। अगेंस्ट बायर्स आते हैं क्योंकि सेलर्स ने अपनी वीकनेस शो कर दी, और बोलो कि भाई अब आप ऊपर ले जाओ मार्केट को। और ये हमारी क्या हुई है यहाँ पर, क्या बोलते हैं हम इसे, इसकी स्पेशल क्लास भी होती है आपकी। क्या फॉर्म हुई है, कौन सी टेबल है ये? RRC। RR। तो यहाँ आरआरसी के बाद ये हमारी नेक्स्ट कैंडल पर भी हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये हमारी रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, कॉन्टिन्यूशन और परफेक्ट आरआरसी। दीदी हाँ जी। दीदी, ये जो पहला जो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ उसके बाद जो रेड आया वो तो एमओएस पे ट्रेड लिया। उसके बाद रेड बनने के बाद भी तो सेकंड शॉर्ट शॉट बन गया ना, स्विंग हाई नहीं, बनाया रेड ने। देखो ये शोर शॉर्ट यहाँ पे ये अलग है आरआरसी वाला, और जो आपको बताया गया है वो अलग है। ठीक है। अच्छा, ओके दी। ठीक क्या है, चालू है सर? अगेन बायर्स की एक हेल्दी कैंडल आती है, और यहाँ नेक्स्ट टारगेट में हमारे नेक्स्ट लेवल में गैप है, और हमारी एक्सपेक्टेशन भी क्या है कि मार्केट क्या करने जाए, हायर हाई क्रिएट करने जाए। तो हम इस वाली कैंडल पर भी ट्रेड करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे नेक्स्ट टारगेट में गैप था। उसके बाद क्या किया, बायर्स खुद से भी डिक्रीज हो गए और अपोजिट से भी, दोनों से डिक्रीज होकर आ रहे हैं, और लेवल के पास में हम कुछ नहीं करेंगे। अगेन एक बायर की कैंडल, टेललेस कैंडल, लेवल को ब्रेक करती है। ऊपर से ये वाला हमारी स्ट्रॉन्ग एसएनआर होगी, मल्टीपल टच। जब भी मल्टीपल टच, और ये स्विंग लो भी है, तो इस केस में हम वेट ही करेंगे अगर स्ट्रॉन्ग एसएनआर को ब्रेक करे तो। ठीक है, नेक्स्ट बायर की कैंडल आती है, वीक हो गई अगेन, फिर उसके बाद अगेन बायर्स आ रहे हैं। और ये वाली कौन सी कैंडल बताई थी मैंने, कंटिन्यूएशन। क्या साइन दे रही है ये में, कंटिन्यू का। प्रेशराइज कैंडल है ना ये, इतने वीक होने के बाद अगर सेलर को आना होता तो ऐसे ही हमें चार्ट रीड करना है, एक एक कैंडल को समझते हुए कि बायर और सेलर हमें कहना क्या चाहते हैं, इनकी फीलिंग्स को समझना है। ठीक है, तो अगर सेलर्स को आना होता तो यहां से ही आ जाते, लेकिन अगेन बायर्स की एक प्रेशराइज कैंडल आ रही है, तो नेक्स्ट कैंडल पर भी हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये वाली ट्रेड क्लियर है? क्लियर है। अगेन सेलर्स एंटर होते हैं, क्योंकि हमारा क्या है, हमेशा स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए, प्राइस फॉलो करते हुए मार्केट जाती है। मार्केट में हायर हाई क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पर बायर हुए हैं वीक, ऊपर से यहाँ पर रिजेक्शन भी है, और ये जो हमारा नेक्स्ट लेवल है, टारगेट है जो भी है, वीक से इसको टच भी कर दिया है। तो नेक्स्ट कैंडल पर हम सेफ हो जाएंगे, क्योंकि ये इसको टच कर गई है। हमारा नेक्स्ट टारगेट यही था। अगर पीछे से देखें हमें, तो हम जो टारगेट की क्लास में बताया गया, जो भी नियर में हमारे पीछे की एसएनआर और लेफ्ट लेग और ये चीजें बताई गई हैं, वही हमारे टारगेट्स होते हैं। तो मार्केट अपने टारगेट को कंप्लीट कर चुकी है। तो यहाँ पर अगेन सेलर की कैंडल आई,
और अब क्या कर रहे हैं कि बायर्स कि तुम सेलर्स अब नीचे ले जाओ, आना होगा। अब ये क्या करेगी, यहाँ पे हायर लो क्रिएट करने आएगी मार्केट, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, अगेन बायर्स आ रहे हैं और इतने इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया और ये सेलर्स नीचे नहीं आ पाए। तो ये वाली कौन सी कैंडल है हमारी, इस वाली की तो स्पेशल क्लास हुई थी आपकी, ये वाली कौन सी कैंडल है, पॉकेट खाली। पॉकेट खाली, वेरी गुड। तो इसके बाद क्या बताया जाता है यूट्यूब पर, इसमें आपको क्या शो हो रहा है, पावर नजर आ रही है अगर देखे तो। यस। लेकिन हम सेफ हो जाएंगे, हम यहाँ पर इस कैंडल पर क्या करेंगे, क्या बताया था मैंने, वेट करेंगे। वेट करेंगे और हम सेफ हो जाएंगे। नहीं तो हम इस वाली कैंडल पर ट्रेड करते और हमारी लॉस होती। लेकिन जब भी मार्केट टारगेट पर पहुंचे और इस वीकनेस दिखा दे और अगेन बायर्स इतने इस लेवल को ब्रेक कर रहे हैं इतने स्ट्रांग होकर, तो मतलब ये क्या कर रहे हैं, पॉकेट खाली कर रहे हैं अपनी, ठीक है। तो इस कैंडल पर हम वेट करेंगे और हमारा वेट का देखो हम सेफ हो गए, ठीक है। अगेन सेलर्स आते हैं बॉडी इंक्रीज करके, लेकिन अब ये क्या है, ये हमारी कौन सी वेव स्टार्ट हो गई, माइनर वेव। और माइनर वेव में तो हमें फूक फूक कर कदम रखना होता है, मेजर के खिलाफ तो हमें कुछ करना ही नहीं, जितना हो उसके मेजर में ही ट्रेड करो। और मेजर में बहुत सारी ट्रेड, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें ट्रेड करने की। माइनर में यही ये वाला जो पोर्शन होता है हमें इसी में अपना पेशेंस और डिसिप्लिन फॉलो करना होता है कि आप कितना पेशेंस के साथ, कितने डिसिप्लिन के साथ आप इसको कवर करते हो, ठीक है। नेक्स्ट सेलर की कैंडल आई, टेललेस कैंडल है, ऊपर से इतना रिजेक्शन है, हम कुछ नहीं करेंगे। अगेन सेलर्स आ रहे हैं बॉडी डिक्रीज करके, हम कुछ नहीं करेंगे। अगेन सेलर्स बॉडी इंक्रीज करके आ रहे हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं पता, माइनर वेव में हमें फूक फूक के कदम रखना है। और यहाँ पर मार्केट देखो, इसको देखें तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, माइनर वेव में हम बस पेशेंस के साथ देखेंगे। और जो सिचुएशन अगर मिलेगी कि माइनर वेव में ट्रेड करनी कब है, वो आपको बता दी जाएगी। यहाँ पर हमें कोई ऐसी नहीं मिल रही कि हम यहाँ कोई ट्रेडिंग कैंडल ले, यहाँ पर हमें सिर्फ वेट करना इन कैंडल्स पर। अगेन वीक हो गए यहाँ पर इस वाली कैंडल में, फिर से सेलर्स की एक प्रेशराइज कैंडल आई, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इधर ये अपने टारगेट पर आ पहुंची। यहाँ यहाँ एक टारगेट होता है, इसको ब्रेक किया। अगेन बायर्स स्विंग लो बनाकर आ रहे हैं और वीक भी हो रहे हैं। हम कुछ नहीं करेंगे, जहां पर मार्केट कंफ्यूज कर रही है वहां पर हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ तक इस वाली कैंडल तक क्लियर है, हेलो, यस। ठीक है। तो अगर सेलर्स को आना है तो इस कैंडल में आ जाएंगे, क्योंकि स्विंग लो बना के आए हैं और बायर्स वीक भी हैं, तो आ गए, सेलर्स आ गए, है ना। क्योंकि यहाँ पे ये स्विंग लो बना के आए थे और ऊपर से इतनी कैंडल वीक भी थी। फिर क्या हुआ, सेलर्स आए तो, लेकिन यहाँ पर स्विंग आई दिखाई, स्विंग आई बनाकर आ गए। तो स्विंग आई हमें क्या दिखाता है, बायर्स का इंटरेस्ट, और ना ही इस वाली कैंडल को एनगल्फ कर पाए कि हम कुछ करते, तो हम वेट ही करेंगे। अगेन फिर से एक सेलर की कैंडल आती है और मार्केट क्या है, यहाँ में अगर ये इस टाइप से अगर आपको सिचुएशन मिलती है तो आपको यहाँ तक आपको वेट ही करना है, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता होता मार्केट क्या गड़बड़ कर दे। अगर आपको परफेक्ट अपॉर्चुनिटी जहां मिले आपको सिर्फ वहीं ट्रेड करनी है। अगेन बायर की कैंडल आती है स्विंग लो बनाकर, ऊपर नीचे से सारा रिजेक्शन दिखाई दे रहा है, खुद से तो बॉडी इंक्रीज की है लेकिन अपोजिट से अब भी वीक है।
तो हम कंफ्यूज हैं, कुछ नहीं करेंगे। अगेन बायर एंटर होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या किया, मार्केट ने और ज्यादा श्रिंक कर ली बॉडी, बायर्स ने अपनी, खुद से भी अपोजिट से भी। कुछ नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट अगेन बायर्स आते हैं, और जब भी ये इस टाइप की सिचुएशन बैठती हैं तो आपको आराम से पेशेंस से देखना है सिर्फ मार्केट को। परफेक्ट अपॉर्चुनिटी जब तक नहीं मिल जाती आप कुछ नहीं करोगे, ठीक है। अगेन बायर्स आए, लेकिन ये अब भी वीक है, खुद से भी अपोजिट से भी, हमें कुछ नहीं पता क्या करना है। नेक्स्ट अब बॉडी इंक्रीज की बायर्स ने, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर, इसने एक लेफ्ट लेग को भी ब्रेक किया है, तो हम यहाँ पर इस लेफ्ट लेग को ब्रेक किया ना, तो हम इस कैंडल पर ट्रेड करेंगे। लेकिन हल्की फुल्की अगर लेफ्ट लेग वगैरह ब्रेक करे तो हम हल्की फुल्की एमओएस यूज करते हैं, ठीक है। अगेन बायर्स आते हैं, लेकिन मैंने विक वाली क्लास में बताया था, अगर ये इस विक को ब्रेक नहीं कर पाते, एग्जैक्ट क्लोजिंग यहीं पर है ना इसकी, और इस वीक पर क्या बैठे रहते हैं, सेलर्स। म्यूट कर लो, बहुत कॉल चालू है। हेलो, सूरज म्यूट कर लो आप। मेरा पसंद के लिए अभी नहीं है। तो अगर इस वीक पर कौन बैठे होते हैं, सेलर्स, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे, तो हम इस कैंडल पर वेट ही करेंगे, क्योंकि इसने इस वीक पर एग्जैक्ट क्लोजिंग दी है और इस वीक पर बैठे रहते हैं सेलर्स। मैंने न्यू लो न्यू हाई वाली क्लास में बताया था ये वाला कंसेप्ट, और ये हमारी ट्रेडिंग कैंडल थी। और इस वीक पर बैठे रहते हैं तो हम इस कैंडल पर सेफ हो गए ना, इतनी बड़ी सेलर्स की कैंडल आई यहाँ पर और हम सेफ हो गए। अगर ये वीक, अगर यहाँ ये क्लोजिंग नहीं देती, ऊपर से 3-2 कैंडल्स में बॉडी इंक्रीज है, मेजर के साथ है, तो हम इस कैंडल पर ट्रेड करते। लेकिन हम यहाँ पर सेफ हो गए इस वीक की वजह से, क्योंकि इसने यहाँ पर एग्जैक्ट क्लोजिंग दी है और यहाँ पर बैठे रहते हैं सेलर्स। ये वाली ट्रेड क्लियर है ना, यहाँ पर हमें वेट क्यों करना है नेक्स्ट कैंडल पर सेलर की, यस ठीक है। अगेन एक सेलर्स की इतनी बड़ी कैंडल आती है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मेजर के खिलाफ तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अगेन फिर बायर्स एंटर होते हैं, बायर्स की एक प्रेशराइज कैंडल आती है, लेकिन वो इतनी भी स्ट्रांग नहीं है कि सेलर्स से तो अब भी वीक है। अगेन सेलर की एक कैंडल आती है और इस लेवल को ब्रेक करती है। ये हमारा डीप लेवल है, स्ट्रॉन्ग डीप लेवल, जो डीप लेवल की क्लास में पढ़ाया गया है। अगर यहाँ पर, अगर ये हमें एमओएस से ट्रेड देती, मैंने बताया ना वीक लेवल को हमेशा वीक लेवल के ब्रेक होने पर हमेशा एमओएस से ट्रेड करते हैं, और ये इतना स्ट्रॉन्ग लेवल भी नहीं बोलेंगे एक कैंडल के इतने प्राइस को, तो यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर यहाँ तक करेंगे। आई होप सबको वीडियो बहुत पसंद आई हो, बहुत कुछ सीखने को मिला हो। अगर आप एडवांस कोर्स सीखना चाहते हो, प्राइस एक्शन हमारी तरह ही चार्ट रीड करना चाहते हो, चार्ट की फीलिंग्स को, एक एक कैंडल की फीलिंग्स को समझना चाहते हो, तो हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। 15 मई से नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है। थैंक यू। हरे कृष्णा ट्रेडर्स।